प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं रिवर इंजीनियरिंग। तो रिवर इंजीनियरिंग में हम लोग जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज का क्वेश्चन है कि रिवर मॉर्फोलॉजी का मतलब आप क्या समझते हैं, और रोजेन क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ रिवर क्या होता है, कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, उसके बारे में जो है एक्सप्लेन करना है। तो रिवर मॉर्फोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो ये बताता है कि रिवर का शेप क्या होना चाहिए चैनल का, और कैसे जो है वो अपना शेप और जो है और डायरेक्शन जो है रिवर अपना चेंज करता है जब धीरे धीरे टाइम जो है चेंजेज होते हैं ओवर द टाइम, है ना। एक मतलब स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कैसे जो है उसका शेप और डायरेक्शन चेंज होता है, उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसी को जो है रिवर मॉर्फोलॉजी कहा जाता है ना। उसी को क्या कहा जाता है? रिवर मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ओके। जो मॉर्फोलॉजी ऑफ चैनल है वो एक फंक्शन होता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस का और इन्वायरमेंटल कंडीशन का, जिसमें कंपोजिशन और इरोडेबिलिटी ऑफ बेड और बैंक जो है इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा इरोजन जो कि कम्स होता है फ्रॉम द पावर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ करेंट का पावर, मतलब जो वाटर फ्लो होता है उससे एक पावर निकलता है, तो वो कैसे जो है फॉर्मेशन ऑफ रिवर पाथ को अफेक्ट करता है, उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पे रिवर मॉर्फोलॉजी में इन पॉइंट्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बात किया जाए रोजेंस क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो इस ये जो है नेचुरल रिवर को क्लासिफाई करने का एक सिस्टम है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है मॉर्फोलॉजिकल अरेंजमेंट करते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि ऑर्गेनाइज्ड किए जाते हैं रिलेटिवली होमोजीनियस सिस्टम टाइप्स का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये रिवर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है फ्रॉम इट्स अपीयरेंस। उसका रिवर का अपीयरेंस किस तरीके का है उसके बेसिस पे हम लोग जो है उसका क्या करते हैं, बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका बिहेवियर जो है इस तरीके का हमारा होना चाहिए या होता है। डेवलप a specific hydrologic and sediment relationship for the given stream type and its shape, है ना। उसका शेप और जो भी स्ट्रीम टाइप है उसकी मदद से हम लोग जो है सेडिमेंट और उसका एक स्पेसिफिक हाइड्रोलॉजिक जो है रिलेशन जो है डेवलप करते हैं। साथ ही साथ एक कंसिस्टेंट फ्रेम भी जो है रेफरेंस के तौर पे प्रोवाइड करता है, ताकि हम लोग जो है स्ट्रीम मॉर्फोलॉजी और जो कंडीशन है अमंग द वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स एंड इंटरेस्टेड पार्टीज, उसके बीच में कम्युनिटीज, मतलब कम्युनिकेटिंग का काम भी जो है आपका प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए। लेवल ऑफ रोजन मेथड के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला है जियोमॉर्फिक कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या होता है कि कैटेगराइज किए जाते हैं जो भी स्ट्रिप टाइप है इनटू लेटर के फॉर्म में उसको क्लासिफाई किया जाता है फ्रॉम ए टू जी, है ना, ए से जी तक, जो कि अलग अलग जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और उससे बेसिस पे हम लोग जो है बेसिन रिलीफ और लैंड फॉर्म और वैली मॉर्फोलॉजी को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कि हाँ ए रहेगा तो ये होगा, बी रहेगा तो ऐसा रहेगा, उस तरीके से। मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग नंबर का यूज करके स्ट्रीम टाइप को क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब विशेष रूप से उसको बताते हैं, और उसको जो है ए टू 6 को जो है ऐड करते हैं जब लेटर ए और से जे लेकर जी तक, तो वो इंक्लूड करता है एक असेसमेंट हमें देता है, मतलब एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है ऑफ द चैनल क्रॉस सेक्शन का। किसका? चैनल क्रॉस सेक्शन का लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल, प्लेन फॉर्म पैटर्न वगैरह जो हमें प्रोवाइड करता है। असेसमेंट ऑफ अ स्ट्रीम कंडीशन एंड डिपार्चर फ्रॉम इट्स पोटेंशियल से वो कैसा डिपार्चर होगा और क्या स्ट्रीम कंडीशन होगा, उसको असेसमेंट करना। ये इसमें हमें क्या पता चलता है, इसमें हमें पता चलता है कि स्ट्रीम का जो कंडीशन है एग्जिस्टिंग कंडीशन को बताता है, साथ ही साथ ये रिलेट करता है कि भाई वो उसकी स्टेबिलिटी, है ना, पोटेंशियल रिस्पॉन्स और फंक्शन कैसा है वो। ये इंक्लूड करता है आपका एडिशनल मेजरमेंट सच एज सेडिमेंट सप्लाई, चैनल स्टेबिलिटी,
फ्लो रिजिम, इन सभी को ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, मतलब डिफाइन करने का काम करता है। उसके बाद आता है फील्ड डाटा वेरिएशन। फील्ड डाटा वेरिएशन में क्या होता है कि हम लोग जो है प्रोसेस जो भी है ना, जो भी प्रोसेस वेरीज कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स इनफेयर्ड फ्रॉम प्रीवियस 3 लेवल्स, जो प्रीवियस 3 लेवल से जो भी हमें डाटा मिला या जो भी एक रिलेशंस मिला, उसके बेसिस पे ही जो है क्लासिफाई किए जाते हैं, एक रिलेशन चेक किया जाता है, उस प्रोसेस को जो है फील्ड डाटा वेरिफिकेशन कहा जाता है। मतलब वेरीफाई कर रहे हैं कि पहले जो डाटा हमें मिला हुआ है वो डाटा कैसा है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी इंपेरिकल रिलेशनशिप हैं फॉर यूज इन प्रिडिक्शन, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करने का काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे टू डेवलप मैनिंग्स वैल्यूज फ्रॉम मेजर्ड वेलोसिटी, जो भी मेजर्ड वेलोसिटी हमने मेजर किया उसके बेसिस पे एक मैनिंग वैल्यूज जो है हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे हो गया, और भी कई सारे इंपेरिकल रिलेशंस आपके होते हैं। डिफाइन बिहेवियर ऑफ रिवर, रिवर के बिहेवियर को डिफाइन करो। तो जो चीफ फैक्टर होता है रिवर का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मोल्डिंग बिहेवियर ऑफ रिवर। रिवर जो है मोल्ड करता है, यानी खुद से जो है चेंज होता है, इज सिल्ट एंड सेडिमेंट दैट फ्लो इन रिवर। रिवर में सेडिमेंट का डिपोजिशन, मैंने सिल्ट का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण से जो रिवर का जो पाथ होता है, जो फ्लो डायरेक्शन होता है, जो शेप होता है, वो आपका चेंज होता है। जो सेडिमेंट होता है वो कैरी आउट किए जाते हैं बाय द रिवर पोजेज न्यूमरस प्रॉब्लम्स सच एज इंक्रीजिंग फ्लड लेवल, सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर्स, silting of irrigation and navigation channel, meandering of river, splitting up the river into the number of interlaced channel, है ना। रिवर में जो है सिल्ट का डिपोजिशन होता है, तो वो अलग अलग भाग में क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, जो कि ब्रेडेड रिवर जो है आपका बन जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, है ना। रिजर्वायर में सिल्ट का डिपोजिशन हो जाता है ना। जब सिल्ट का डिपोजिशन होगा तो जो डेप्थ होगा रिवर का वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मतलब डेप्थ जो है कम हो जाएगा, सॉरी डेप्थ जो है डिक्रीज हो जाएगा। और डेप्थ जो है जब डिक्रीज होगा रिवर का, तो जो वाटर फ्लो लेवल है वो इंक्रीज होगा। वाटर फ्लो लेवल होगा तो बाढ़ का पानी आएगा तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण से आसपास में क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। ओके। Meandering causes the rivers to leave their original courses, force them to flow along new courses, thus devastating vast area of land and affecting important and valuable nearby structures such as bridges, railways, lines, roads वगैरह को। देखो मेंडरिंग क्या होता है, मेंडरिंग काउंट करता है, पहले जो ओरिजिनल उसका जो चैनल पाथ होता है उसको छोड़कर कहता है कि भाई तुम इस पाथ से नहीं दूसरा पाथ से जाओ, जिसके कारण से आसपास का जो हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो वैल्यूएबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको अफेक्ट करता है, जैसे ब्रिज, रेल्स, रेल लाइंस, रोड्स, इन सभी को जो अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब करना है काउज ऑफ मेंडरिंग एंड एक्सप्लेन करना है कंट्रोलिंग फैक्टर्स द मेंडरिंग प्रोसेस। ऐसे ये चीजें मैंने बताया है आपको, ऑलरेडी बताया। ये जो है आपका क्वेश्चन भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है आपका पूछ दिया है आपका 2022 में जो पेपर हुआ था आपका रिवर इंजीनियरिंग का, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी यानी AKU यूनिवर्सिटी के द्वारा, है ना, पटना के। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है। ऐसे ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने दिया है, बट फिर भी मैं दूसरे तरीके से इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मतलब आंसर आपको दे रहा हूँ। देखो दोनों का मीनिंग वही है, मीनिंग आपका सेम है, बस बताने का और रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है आपका अलग हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चन तो बता ही दिए। तो देखो फॉर्मेशन जो होता है वो सक्सेसिव बेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर may lead to the formation of complete S curve is meander। देखो यहाँ पे क्या होता है, रिवर जो है ऐसे ऐसे फ्लो करता है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो ये जो है आपका ये हुआ कंप्लीट एक एस फॉर्म होता है, रिवर्स एक पूरा होता है, इधर से ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो पूरा रिवर्स एक होता है, एस कर्व बन जाता है। तो जब एस कर्व पूरा बन जाता है तो वो उसी को मेंडर कहा जाता है। मेंडर जो है व्हेन
consecutive curves of reverse order, consecutive curve of reverse order connect with short straight line। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या होता है, एक शॉर्ट स्ट्रेट लाइन से भी जो है कनेक्टेड होता है, रिच से कनेक्टेड होता है, जिसको जो है क्रॉसिंग कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग कहा जाता है, जो कि डेवलप होता है आपका रिवर रिच में, और रिवर जो है स्टेटेड होता है आपका टू बी मेंडरिंग रिवर, और वो फिर मेंडरिंग रिवर आपका बन जाता है। कौन कौन से कारण है आपका मेंडरिंग का, तो पहला कारण है कि भाई बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो जाता है फ्लड के दौरान, जिसके कारण से जो है टर्बुलेंस क्रिएट होता है, टर्बुलेंस के कारण से जो है आपका मेंडरिंग का डेवलप होता है। मेंडरिंग जो है आपका प्रेजेंस ऑफ एक्सेस बेड स्लोप इन रिवर, रिवर में बेड स्लोप एक्सेस होने के कारण से या प्रेजेंस होने के कारण से भी होता है, जिसके कारण से जो एनर्जी होता है वो डिसिपेट होता है, और चैनल का जो लेंथ होता है बाय मेंडरिंग वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आपका जो है जो सिल्ट चार्ज होता है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो स्टेबिलिटी होती है वो हमें ज़रूरत पड़ती है, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिवर जो है वो स्लोप को पे एक मतलब एक ये रिवर है ना, तो इधर जो है आपका क्या करता है, डिपोजिशन स्टार्ट कर देता है, और इधर से जो है इरोड करना स्टार्ट कर देता है, और ये फिर अगेन यहाँ पे जाकर ये जो है डिपोजिशन होगा, क्योंकि फिर इस तरीके से ये मुड़ जाता है नदी। इसलिए कंट्रोल, तो सबसे पहले जो स्लोप है ना, वैली का जो स्लोप है कोशिश करेंगे कि कम से कम किया जाए, है ना, यानी जैसे जैसे हमारा वैली का स्लोप प्रोड्यूस होगा, मतलब चेंज होगा, वैसे वैसे मेंडरिंग पैटर्न भी हमारा चेंज होगा। स्ट्रीम का लोड, है ना, स्ट्रीम का लोड, डिस्चार्ज, बेड एंड साइड रेजिस्टेंस अगर अच्छा रहेगा तो भाई ऑब्वियसली इरोजन को जो है रजिस्ट करेगा। तो ये जो है कुछ प्रोसेसेस थे जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर डिस्चार्ज कम रहेगा तो हमारा जो है कम इरोजन होगा, कम इरोजन होगा तो मेंडरिंग नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रीम लोड, स्ट्रीम में अलग अलग लोड है, आपका बेड लोड हो गया, सस्पेंशन लोड हो गया, बास लोड हो गया, तो वो अगर कम रहेगा तो कम होगा, मेंडरिंग पैटर्न हमारा जो है जैसे था वैसे ही रहेगा, लेकिन मेंडरिंग हमारा कम से कम होगा, जो उसका एक्चुअल ओरिजिनल पाथ था उसी में आपका जाएगा। ओके, आई होप कि आज का सेशन समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें जरूर बताएं।